नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, सह आचार्य भूगोल, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। भारत का भूगोल के अंतर्गत भारत के भौतिक स्वरूपों के बारे में आज हम इस वीडियो के द्वारा चर्चा करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत की भू आकारिका में विविधता पाई जाती है। इसके उत्तर में हिमालय एक युवा वलित पर्वत के रूप में अवस्थित है, जहां विषम भूमि का वृहद विस्तार, उबड़ खाबड़ शिलाकृतिक तथा युवावस्था वाली नदी घाटियां जहां स्थित हैं। इस पर्वत के दक्षिण में समानांतर रूप में विशाल मैदान अवस्थित हैं। दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, जहां उत्तर के विशाल मैदान का विलय एक उच्च पठारी धरातल में होता है। भारत के भूआकृति लक्षणों में विभिन्नता का कारण इसका भूवैज्ञानिक इतिहास एवं संरचना है। भारत में लगभग सभी प्रकार के भू आकार मिलते हैं। देश के लगभग 10.6% क्षेत्र पर पर्वत, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियां, 27.7% क्षेत्र पर पठार तथा 43.2% क्षेत्र पर मैदान विस्तृत हैं। जो हमारे कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक विस्तार किस प्रकार की भू आकार या भू आकृति का है। तो हम यदि इस टेबल को दोबारा देखें तो हमें पता चलेगा कि मैदान वाला जो भाग है, मैदानी भाग जो है हमारी भू आकृति में, उसका विस्तार सर्वाधिक है। विविध उच्चावच के आधार पर भारत को निम्न 5 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले उत्तरी पर्वत श्रृंखला। उत्तरी पर्वत श्रृंखला जो भारत के उत्तर वाला जो भाग है, जो मानचित्र में इससे दिखाया गया है, उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर का उत्तर वाला भाग, जिसे ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो हिमालय की मुख्य श्रेणी है, और उत्तर पूर्व का भाग जिसे पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, सम्मिलित की जाती हैं। फिर उत्तरी भारत का मैदान, ये इस मानचित्र में भी आप देख सकते हैं, जो ग्रीन से दिखाया गया है, ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है और साथ में थार का डेजर्ट भी इसी का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार, ये जो त्रिभुजाकार आकार का दक्षिण तक जाने वाला जो पठारी भाग है, जिसका विस्तार सबसे ज्यादा है भू आकृतिक के रूप से यदि देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार, ये भी एक तरह का भौतिक विभाग है। फिर तटवर्तीय मैदान, जो गुजरात से लेकर और सुंदरबन डेल्टा तक का भाग है, तटीय भाग है, उसे तटवर्ती मैदान कहते हैं। और 5वां है द्वीप समूह है, जिसमें आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह स्थित हैं। भारत की यह पर्वतमाला, यानी हिमालय की बात हम कर रहे हैं, भारत की यह पर्वतमाला सिंधु नदी से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली है। इसका विस्तार आप देख सकते हैं, यहाँ से ये शुरू होता है और ब्रह्मपुत्र, ये नदी जो ब्रह्मपुत्र है, यहाँ तक इसका विस्तार है। इस मानचित्र में आप देखेंगे, यहाँ पे यह है पामीर नोट, जिसे पामीर ग्रंथि कहते हैं। इसके इधर कुनलुन श्रेणी चली जाती है और इधर हिंदू कुश। इसके दक्षिण में आप चलेंगे तो ये हिमालय का भाग शुरू हो जाता है। ये ट्रांस हिमालय का भाग है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और थोड़ा और पूर्व में जाए तो कैलाश श्रेणी, ये सभी ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। फिर हिमालय मुख्य आता है, जिसमें 3 समानांतर चलने वाली श्रेणियां हैं, ये तीनों, और उसके बाद पूर्वांचल का भाग इसमें आ जाता है। पूर्व से पश्चिम दिशा में अर्धवर्त का निर्माण, अर्धवर्त का मतलब इस प्रकार से जो निर्माण करते हुए इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर से कश्मीर में 400 किलोमीटर के मध्य है। यानी जो पश्चिमी भाग है वहां इसका विस्तार यानी चौड़ाई ज्यादा है, और पूर्व, जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ जाएंगे ये सिकुड़ता जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। यह पर्वतमाला भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह एक नवीन मोड़दार पर्वतमाला है, जिसकी चट्टानें बहुत मुड़ व टूट गई हैं। यह पर्वत अभी भी निर्माणाधीन है। इसमें अनेक काल की समुद्रों में निक्षेपित परतदार चट्टानें मिलती हैं। इस श्रेणी का ढाल
तिब्बत की ओर नतोदर यानी कॉनकेव है, और भारत की ओर उन्नतोदर यानी कॉन्वेक्स है। ये इस तरह से देख सकते हैं, ये जो भाग है तिब्बत वाला, इस तरफ ये कॉनकेव है और दक्षिण की तरफ ये कॉन्वेक्स है। जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस की यदि हम बात करें तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं, और ये देखिए कि ये सीमाएं हैं इसकी, इंडस सांगपो शेचुर के नाम से जाना जाता है। ये जो उत्तर वाला भाग है इसे आईटीसी के नाम से जाना जाता है, यानी इंडस सांगपो शेचुर। फिर टैथियन हिमालय आ जाता है, ये वाला भाग, इसको टैथियन हिमालय कहते हैं। फिर साउथ तिब्बत फोल्ड सिस्टम आ गया, और उसके बाद ये जो भाग है, ये दिस वन, ये हमारा महान हिमालय है, ग्रेटर हिमालय। और फिर आता है लेसर हिमालय, ये लेसर हिमालय, लेकिन इनके बीच की जो बाउंड्री है उसको हम कहते हैं एमसीटी, मैन सेंट्रल थ्रस्ट, यानी ग्रेटर हिमालय को लेसर हिमालय से अलग करने वाली जो है वो है मैन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर लेसर हिमालय को सब हिमालय से अलग करने वाली जो है उसे कहते हैं मैन बाउंड्री थ्रस्ट, एमबीटी। और जो सब हिमालय है इसका दक्षिण वाला जो भाग है, यानी जहां मैदान शुरू हो जाएगा, उसे कहते हैं मैन फ्रंटल थ्रस्ट। तो ये जियोलॉजिकल रूप से आप इसका, ये सीमाएं हैं इसकी। उत्तर के पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में विभक्त किया गया है, जिसमें ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रेणियां काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आती हैं। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। हिमालय का उत्थान टेथिस सागर में जमा अवसादी मलबे से हुआ है, किंतु ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथिस सागर में अवसादी मलबों से नहीं हुआ है। यह यूरेशियन प्लेट का भाग है। यह तृतीय काल से कैम्ब्रियन काल की अवसादी चट्टानों से बना है। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था, अर्थात ट्रांस हिमालय हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी जो श्रेणी है वो काराकोरम के नाम से जानी जाती है। काराकोरम न केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि ये भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है। इसे कृष्णागिरी भी कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है, पर्वत चोटी, K2 या गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जिसे जाना जाता है, ये भी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिनमें सबसे बड़ा है सियाचिन, बहुत प्रसिद्ध है। नुब्रा घाटी में स्थित भारत का ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। फिर वियाफो, फिर बालतोरा और फिर हिस्पर, ये प्रमुख ग्लेशियर्स हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में कैलाश श्रेणी के रूप में है। ये कैलाश श्रेणी है इसके पूर्व में। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी स्थित है, और लद्दाख श्रेणी पर जो महत्वपूर्ण शिखर है उसे राकापोसी के नाम से जाना जाता है। राकापोसी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली जो चोटी है वो राकापोसी है, और वो लद्दाख में है। लद्दाख पर्वत श्रेणी 2 नदियों के बीच में स्थित है। इसके उत्तर में शोक नदी है और दक्षिण में सिंधु नदी है, यानी शोक नदी और सिंधु नदी के मध्य में स्थित लद्दाख श्रेणी है। सिंधु नदी तिब्बत पठार के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी उद्गम स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह जो है वो भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लेह लद्दाख एवं जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। यानी 3 पर्वत श्रेणियां जो ट्रांस हिमालय का हिस्सा हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसी क्रम में उत्तर से दक्षिण ये अवस्थित हैं। फिर आता है मुख्य हिमालय, जिसे 3 समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, और उसमें सबसे उत्तर वाला जो भाग है जिसे हम वृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं। वृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सेचुर जोन द्वारा अलग होता है। वृहद हिमालय हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी अथवा ऊंची पर्वत श्रेणी है।
वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बारवा चोटी तक है। नामचा बारवा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आता है। विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां वृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं और जो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले एवरेस्ट सबसे ऊंची है और नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में, मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, नंगा पर्वत ने भारत में, नंगा पर्वत क्योंकि सबसे पश्चिम में स्थित है, और अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। इसी क्रम में ऊंचाई के आधार पर बताई गई है। तो ये क्रम है इनका ऊंचाई से ये देखा जाए तो। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, किंतु यह हिमालय पर स्थित नहीं है। ये कहाँ स्थित है? यह काराकोरम श्रेणी में स्थित है। भारत में स्थित हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत चोटी कौन सी है? नामचा बारवा जो तिब्बत में स्थित है। हिमालय की सबसे पश्चिम पर्वत चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमालय की पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम दिया हुआ है। यदि आप देखें पूर्व से पश्चिम की तरफ यदि आप चलें तो सबसे पहले नामचा बारवा ये रहा, फिर कंचनजंगा यहाँ है, ये देख लीजिए सिक्किम में, फिर मकालू है, ये नहीं मकालू, फिर एवरेस्ट है, मकालू आ गया, फिर एवरेस्ट आ गया, फिर मनसालू है, यहाँ कहीं स्थित है, दिया हुआ नहीं है इसमें। फिर आता है अन्नपूर्णा, ये अन्नपूर्णा है, और फिर धौलागिरी, ये रहा धौलागिरी। और यदि और भी पश्चिम में आप जाएं तो आप देखेंगे गुरला मानधाता यहाँ है, नंदा देवी है, कामेट है और नंगा पर्वत है। तो जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इनका क्रम पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रहे हमें कि पूर्व से पश्चिम जाने पे या पश्चिम से पूर्व जाने पे क्या क्रम विभिन्न पर्वत चोटियों का रहेगा। भारत के उत्तराखंड राज्य में महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां स्थित हैं जिनमें कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपुछ और बद्रीनाथ हैं। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं। इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। उत्तराखंड में वृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर स्थित हैं, गंगोत्री व यमुनोत्री। गंगोत्री जो है वो गंगा का उद्गम स्थल है और यमुनोत्री यमुना का। हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वत श्रेणी नामचा बारवा है, ये बात हो चुकी है। इस पर्वत श्रेणी में अनेक दर्रे स्थित हैं। ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं जो अलग अलग राज्यों में स्थित हैं, इनका भी हमें थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध जो दर्रे हैं वो हैं बुर्जिल व जोजिला। हिमाचल प्रदेश में बारालाचला व सिपकिला। उत्तराखंड में ठगाला, नित्तीपास व लिपुलेख। सिक्किम में नाथुला व जालेपला और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में बनिहाल पास भी है, इंपॉर्टेंट है। फिर आता लघु हिमालय, लेसर हिमालय जो मध्य हिमालय का भाग है। लघु हिमालय वृहद हिमालय के दक्षिण में पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसके साथ साथ विस्तृत है। यह श्रेणी प्री कैम्ब्रियन व पैलियोजोइक चट्टानों से बने हैं। यहाँ स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज चट्टानें पाई जाती हैं। लघु हिमालय की 5 महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। यदि पश्चिम से आप चलें तो पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत, नागटिब्बा व मसूरी पर्वत श्रेणियां। यदि आप देखें तो ये महत्वपूर्ण है, पश्चिम की तरफ स्थित हैं। और इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले पीर पंजाल आती है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। फिर धौलाधर आती है हिमाचल में। फिर 2 पर्वत श्रेणियां जो है महाभारत और नागटिब्बा वो नेपाल का हिस्सा है। और मसूरी जो है वो उत्तराखंड का भाग है। इस प्रकार से ये 5 पर्वत श्रेणियां हैं लघु हिमालय। लघु हिमालय एवं वृहद हिमालय के बीच समतल मैदान पाया जाता है, इन्हें खुली घाटी कहते हैं। लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल कहलाती है। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर तथा इसके दक्षिण में जम्मू है। यहीं पर वैष्णो देवी मंदिर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर ही बनिहाल दर्रा है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है तथा शेष भारत से भी जोड़ने का काम यदि श्रीनगर को करता है तो वो बनिहाल दर्रा ही करता है। डल झील जो है वो पीर पंजाल एवं वृहद हिमालय के मध्य स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी को हिमाचल हिमालय भी कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में स्थित है।
हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, वो भी धौलाधर पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी के पूर्व में मसूरी है और मसूरी के पूर्व में नेपाल में नागटिपा व महाभारत पर्वत श्रेणी है। लघु हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहते, शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण यहाँ गर्मियों में बर्फ पिघलने लगती है। जहाँ एक और वर्ध हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियां नहीं पाई जाती, वहीं दूसरी ओर लघु हिमालय जो है वो शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण ढालों पर शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं और इसके उदाहरण है गुलमर्ग व सोनमर्ग। लघु हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घासों को उत्तराखंड में बूगियाल एवं पयाल के नाम से जाना जाता है। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय पर अनेक स्वास्थ्य वर्धक पर्यटक स्थलों का विकास हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, हिमाचल प्रदेश में शिमला, मनाली व डलहौजी और उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल व विंडसर महत्वपूर्ण है। वृद्ध हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच समतल सपाट घाटियां पाई जाती हैं। इन घाटियों को अलग अलग स्थानों पर स्थानीय नाम से जाना जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी और नेपाल में काठमांडू घाटी इन्हें कहा जाता है। फिर है दक्षिणतम जो भाग है हिमालय का, वो शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है और अन्य तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक हिमालय श्रेणी का स्वतंत्र अस्तित्व पंजाब में पोतवार बेसिन से कोसी नदी तक ही दिखाई देता है। इसके बाद ये मुख्य हिमालय के साथ संबद्ध हो जाता है, क्योंकि आगे जैसे जैसे पूर्व में जाएंगे हिमालय की चौड़ाई कम होती जाती है। कोसी नदी नेपाल से निकल भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी औसत चौड़ाई यानी शिवालिक हिमालय की औसत चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर है। हिमाचल और पंजाब में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 15 किलोमीटर ही रह जाती है। यह पश्चिम में धुंधुआ तथा चूरिया मूरिया श्रेणी के रूप में जानी जाती है। शिवालिक अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ नजर आता है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से इनके नाम हैं डफला, मीरी, अबोर और मिसमी। डफला, मीरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों का नामकरण यहाँ रहने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य जो घाटियां हैं उन्हें दून एवं द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून व हरिद्वार। हिमालय पश्चिम और पूर्वी छोर पर दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। पश्चिम छोर सिंधु गोर्ज के पास एवं पूर्वी छोर दिहांग गोर्ज के पास स्थित है। दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। खड़ी ढाल वाले घाटी को आई आकार की घाटी, गोर्ज या कैनियन कहते हैं। भारत में एंथ्रेसाइट कोयले का जो भंडार है कारगिल में जास्कार पहाड़ियों के अंतर्गत पाया जाता है। आप देखेंगे दिहांग गोर्ज के बाद क्या हो रहा है, हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ जा रहा है। ये दिहांग गोर्ज है और यहां से अब ये हिमालय इधर मुड़ गया। हिमालय के इस भाग को पूर्वी या पूर्वांचल पहाड़ियां कहते हैं। ये जो भाग है हिमालय का, इसको पूर्वांचल कहा जाता है। इसमें जो मुख्य पहाड़ियां हैं वो हैं पटकई बुम है, नागा है, मणिपुर, गारो, खासी, जैंतिया व मीजो पहाड़ियां यहाँ स्थित हैं। आप देख सकते हैं डफला है, पटकई बुम है, नागा है, मीजो हिल्स हैं, गारो, खासी व जैंतिया हिल्स हैं, ये यहाँ स्थित है मेघालय में। पटकई बुम पहाड़ियां, ये पहाड़ियां भारत में म्यांमार की सीमा के सारे विस्तृत हैं और इनका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के दौरान ही मेसोजोइक कल्प में विवर्तनिक गतिविधियों से हुआ है। हिमालय के समान यहाँ भी तीव्र ढाल, नुकीली चोटियां, गहरी घाटियां पाई जाती हैं। नागा पहाड़ियां ये नागालैंड में है और भारत व म्यांमार की सीमा का निर्धारण करती हैं। यहाँ जो सर्वोच्च शिखर है वो सारामती है। मणिपुर पहाड़ियां मणिपुर में स्थित हैं। मिजो पहाड़ियां दक्षिण पूर्वी मिजोरम राज्य में स्थित इन पहाड़ियों को लुसई पहाड़ियां भी कहा जाता है। ये पहाड़ियां आराकन योमा तंत्र के उत्तरी भाग का निर्माण करती हैं। त्रिपुरा पहाड़ियां, ये पहाड़ियां त्रिपुरा राज्य में स्थित हैं। मिकिर पहाड़ियां असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के दक्षिण में ये पहाड़ियां स्थित हैं और कार्बी ओंगलोंग पठार का एक हिस्सा है। इस क्षेत्र में धनसिरी व जमुना नदियां प्रवाहित होती हैं। गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियां हैं, ये मुख्य रूप से मेघालय में स्थित हैं। गारो, खासी और जैंतिया
ये देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार का एक्सटेंशन है, एक हिस्सा है। उन्हीं चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है, जिससे हमारे प्रायद्वीपीय पठार का हुआ है। हिमालय का यदि प्रादेशिक वर्गीकरण आप देखें तो सिडनी बुरार्ड करके एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण नदियों के आधार पर दिया था। सबसे पश्चिम वाला जो भाग है हिमालय का, उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है, और सिंधु व सतलज नदियों के मध्य का भाग है ये, और 560 किलोमीटर चौड़ाई में फैला है। फिर उससे आगे कुमायूं हिमालय, मुख्य रूप से उत्तराखंड के आसपास का जो भाग है, ये सतलुज व काली नदियों के मध्य का भाग है और 320 किलोमीटर चौड़ाई में स्थित है, विस्तृत है। फिर नेपाल हिमालय है, काली व तीस्ता नदियों के मध्य 800 किलोमीटर चौड़ाई में, और असम हिमालय लास्ट में आता है। तीस्ता व ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य के भाग को असम हिमालय कहा जाता है, और ये 720 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। ये हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है। अब हम बात करते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हमारे सामने आए हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी एक महत्वपूर्ण हिमालय की चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हम जानते हैं काराकोरम, जो सबसे उत्तरी श्रेणी है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, सिक्किम में स्थित है। किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का मेरुदंड कहा जाता है? काराकोरम को कहा जाता है। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? राकापोशी। नाथुला व जालेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। चुम्बी घाटी कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है, वृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य स्थित है। करेवा क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गाद, चिकनी मिट्टी व अन्य पदार्थों का हिमोड पर जमाव करेवा कहलाता है, और ये केसर की कृषि के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कश्मीर घाटी की उत्तरी व दक्षिणी सीमा किन श्रेणियों से निर्धारित होती है? जास्कर व पीर पंजाल से। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स, कुमायूं हिमालय में। हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटियों के अनुसार किसने किया? सिडनी बुरार्ड ने। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला दर्रा बुर्जिल दर्रा। ज्वार सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल में। सिंधु घाटी किन श्रेणियों के मध्य विस्तृत है? जास्कर व लद्दाख। लेह को कुल्लू मनाली और केलांग से जोड़ता है बारालाचला। कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं? देवसा व रोहतांग। ल्हासा का संपर्क सिक्किम से किन दर्रों द्वारा स्थापित होता है? जालेपला व नथुला सिक्किम से, और ल्हासा का संपर्क अरुणाचल प्रदेश से बोमडिला दर्रे से स्थापित होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस सेक्शन से जुड़े हुए, इस टॉपिक से जुड़े हुए, उनका भी हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, सही नहीं है? नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, ये सही है, हम जानते हैं। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है, पश्चिम वाले भाग में ही है। नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड में है, बिल्कुल है। जालेपला व नथुला दर्रे हिमाचल प्रदेश में है, ये गलत है, क्योंकि ये कहाँ है? सिक्किम में। निम्नांकित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम क्या होगा? जलेपला, बॉमडिला, लिपुलेख, बनिहाल। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में बनिहाल स्थित है, तो 4 नंबर पहले आएगा, इन दोनों में से एक हो सकता है। फिर दूसरा लिपुलेख है, तीसरा जालेपला सिक्किम में है, और चौथा बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ देखें तो 4, 3, 1, 2 इसका सही क्रम है। ज्वार सुरंग किस दर्रे से संबंधित है? हम जानते हैं बनिहाल। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा भी बनिहाल है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गारो, खासी व जैंतिया पहाड़ियां निम्न में से किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? हम जानते हैं लद्दाख, जास्कर और काराकोरम तीनों इसमें शामिल हैं। शिवालिक नहीं है, क्योंकि यह मुख्य हिमालय का हिस्सा है। निम्न पर्वत श्रेणियों का ऊंचाई के घटते क्रम में सही अनुक्रम, सबसे ऊंची कौन सी हो? क्योंकि यहाँ एवरेस्ट तो है नहीं, तो उसके बाद किसका नंबर आता है? K2, यानी 2 नंबर। तो 2 नंबर में या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। फिर दूसरे नंबर पे कंचनजंगा हम जानते हैं, तो 1। फिर नंगा पर्वत और लास्ट में नंदा देवी, तो ये क्रम इसका सही है। 2, 1, 3, 4। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश, मेन बाउंड्री फॉल्ट, पृथक करता है। मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करता है MBT, ये हम जानते हैं। सबसे पहले MCT, MBT और फिर
MFT, फ्रंटल थ्रस्ट। तो ये कुछ प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसी सेक्शन से संबंधित हैं। जानकारी इसमें मुख्य रूप से हिमालय और उससे संबंधित है। आप सभी इसे ध्यान से देखें और आगे इसे फॉरवर्ड करें ताकि बाकी विद्यार्थियों को भी इससे फायदा हो। धन्यवाद।